क्योंकि पिछले 10 साल से आजादी को 72 साल हो गए। अगर नहीं बदली है तो गाँव की तकदीर और तस्वीर। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल लाल किले से कहते हैं कि मैंने गरीबों को आवाज दे दी है। हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। उसकी जीती जाती मिसाल आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव है। फिर वही सारे मुद्दे, वही सारी पार्टियां, चाहे ये वाले सरकार में हो चाहे वो वाले सरकार में हो, अगर नहीं बदलती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की तकदीर और तस्वीर। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गाँव की स्थिति है तो गाँव की स्थिति से बखूबी रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और दिखाना दिखाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि बहुत जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया। 12,000 रुपए का शौचालय, उसमें 2,000 प्रधान का कमीशन जाता है, बचता है 10,000 रुपए। बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, कैमरामैन से कहूंगा पास आके दिखाए, स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन की ये तस्वीर है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से बहुत जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम शौचालय बनवा दें। हमने हर गरीब को शौचालय का इंतजाम कर दिया, खुले में शौच ना जाए लोग। आप देख सकते हो कि पूरे शौचालय का मसाला उखड़ रहा है। ये किसी न किसी ठेकेदार ने बनाया होगा, किसी न किसी एजेंसी ने बनाया होगा। हो सकता है कि इस गाँव के या प्रधान ने बनवाया हो। आप देख सकते हो शौचालय की तस्वीर है। अंदर आए जरा और पास में आके दिखाए अंदर की तस्वीर कि ये स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय हैं। और शौचालय की अगर बात करूं, शौचालय के बाद आप लोग देख सकते हो ये साइड में पानी दिखा हुआ है। अब देखो, अगर मकान बनता है तो अव्वल की ईंट लगती है, जिसको हम लोग मजबूत ईंट बोलते हैं। लेकिन शौचालय है, इसमें वो पीला वाली ईंट लगी है जो जब मकान बनता है, मकान की जो जमींदोज ईंट जाती है वो वाली ईंट इसमें लगाई गई है। आप सोच सकते हो कि भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। बात करता हूँ पीछे गरीबों के आवास की। अभी 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीटा था कि हमने हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। ये छत है गरीबों की, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो कहूंगा कि अंदर का दृश्य दिखाए कि किस तरीके से लोग अपने अपना जीवन यापन करते हैं। और इस आप मौसम चल रहा था अभी, हाल ही में बरसात का मौसम खत्म हुआ है, तो कैसे लोग इसमें रहते होंगे और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। क्या नाम है आपका? उमेश नाथ। जी, उमेश जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मान लो जब से शादी हुई, जब से इसी में रह रहे। सारा जीवन इसी में निकल गया। सब जीवन ही। यहाँ अंदेशा रहता है कभी कोई घटना हो जाए? इसमें ऐसा है कि बारिश में भीग जाते हैं बच्चे, दर दर भटकते हैं, क्या बताएं। आवास ऐसे नहीं मिला? कहीं भी नहीं मिला ऐसा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हर गरीब को हमने आवास नहीं मिले ही नहीं साहब। मिलता तो इसमें झोपड़ी में कैसे रहते नहीं, साहब। वो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमने हर गरीब को आवास दे दिया। हर गरीब को मिलती तो साहब, आप तो देख ही रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है। राशन मिलता है? राशन तो मिलता है। राशन मिलता है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा इधर आओ। ये शौचालय आपको किसने दिया था, ये बताओ पहले। ये तो प्रधान जी ने ये शौचालय किसने दिया था? प्रधान जी ने बनवाया था। बनवाया था प्रधान ने इसको? हाँ। तो इस शौचालय की स्थिति कैसे, ये दुर्दशा क्यों है? इसमें वो मसाला 8 एक का बनवाया है, 1 तसला मसाला, जी मान लो सीमेंट, जी, और इधर 8 इधर। तसला वो डस्ट। अच्छा, ये मोरम डस्ट। डस्ट मोरम नहीं है। अच्छा, मोरम है ही नहीं, बालू है, डस्ट है। अच्छा। तो अब ये तो यूज में कब बना था, कितना समय हो गया? इसको हो गया मान लो कितने साल हो गए। ये स्वच्छ भारत मिशन की तस्वीर है। आप लोग देख सकते हैं कि शौचालय को ग्राम पंचायत के प्रधान ने बनाया, और प्रधान ने बनाया, अगर कोई शौच क्रिया के लिए जाए और कब इसकी छत धस जाए कोई पता नहीं। आप लोग देख सकते हो कि शौचालय की अगर बात करूं तो कैमरामैन से कहूंगा अंदर आए और अंदर एक बार दृश्य दिखाए कि इस देश में बताया जाता है कि हमने करोड़ों शौचालय दे दिए और हर वर्ष हर महीने बजट आता है शौचालय का कि हम शौचालय बनवा रहे हैं, हमने शौचालय बनवा दिए, हमने हर गरीब को, महिलाएं बाहर शौच के लिए न जाए, जिससे आजकल आप लोग देख सकते हो किस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। वो चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि शौचालय का 12,000 रुपए आता, वो भी लाभार्थी के खाते में आता, प्रधान ने फिर इसको कैसे बनवा दिया? प्रधान ने वो खाया गया प्रधान। ऐसा हुआ है सर के लिए मेरे नाम में शौचालय है और मैं यहाँ था नहीं, मैं बंगाल में था। घूमने फिरने वाला आदमी हो साहब, एक जगह नहीं रुकते। तो ये प्रधान ने बनवाया है तो वो अपनी तरफ से बनवाया है, वही ईंटा लाया है, वही मसाला लाया है, वही बालू मोरम जो भी लाया है वही लाया है। उन्होंने बनवाया है, जैसा बनाया सर आप देख लीजिए, आपके सामने है।
ग्राम पंचायत का प्रधान जब प्रधान बनता है तो उसकी शुरुआत मोटरसाइकिल से होती है, और 1 साल नहीं करता वो बोलेरो में पहुंच जाता है, और जब 5 साल होते हैं तो स्कॉर्पियो पे चलता है। और कैसे चलता है उसकी जीती जाती मिसाल है कि आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से कि सबसे निचले स्तर की ईंट जो उसमें भट्टे से निकलती है, और भट्टे से जब ईंट निकलती है इसको मिट्टी के बराबर समझा जाता है। जब मकान बनता है तो निहास में नींव जो भरी जाती है उसमें इस ईंट का प्रयोग किया जाता है। वो ईंट इस शौचालय में लगाई गई, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से। क्या कह सकते हैं, राशन वासन कुछ मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है सर। अब पहले कब से राशन मिलता काफी दिनों से राशन तो सर काफी दिनों से मिल रहा है। पहले कार्ड बना हुआ था, अब तो रसीदें मिल जाती है, इसी पर्चियों से जो है राशन मिलता है? अच्छा है। एक चीज बताओ, चुनाव आ गया है हाँ फिर प्रधानमंत्री का, इस हाँ। बार किसको देखना चाहते हैं? अब किसको देखेंगे साहब, जो हमको देखेगा उसी को देखेंगे। हमारे 7 बच्चे हैं और पिताजी को तो आवास मिला है, बच्चे लोग सब झोंपड़ियों में। आज तक तो सरकार बहुत आई, कोई कुछ नहीं बदल पाया। क्या लगता है आपको कौन बदल सकता अब क्या बताएं सर, जो है जनता के ऊपर है, जनता है? अभी मतदान हुआ था, किसको वोट दिया? अभी तो जो है इन्हीं को वोट दिया था जिनकी सरकार चल रही है, मोदी जी को। मोदी जी को। इस बार क्या करेंगे? अब इस बार भी जो है देखेंगे कि मोदी जी सहायता करेंगे तो जरूर हम जो है। अब 9.5 साल में तो सहायता करी नहीं। अब 9.5 साल में सहायता नहीं करी तो अब क्या बताएं साहब। सहायता करने का समय तो निकल गया। हाँ, निकल भी गया समय, देख लीजिए आप जैसे हम गुजारा कर रहे हैं। इस बार मतदान कहाँ करेंगे? अब इस दिन जो हमारी जनता चाहेगी, हमारा ग्राम सभा आप चाहेगा। कहाँ जाएंगे? आपकी सोच क्या है, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। हम कहाँ जाएंगे, हमको जहाँ सुविधा मिलेगी सर वहीं जाएंगे। बुजुर्ग तो है, क्या करें। अब देखो, देखना किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब देखना तो इसी को चाहते हैं कि जो हमारे लिए, पहले तो हमारे गांव के अखिलेश जी थे, तो अखिलेश जी जो यहाँ आए हुए थे तो उन्हों का ये गांव था। अब उनके जरिए से अब जो है उनकी सरकार जब बदल गई तो क्या करें, फिर जो है इन्हीं के साथ में जुड़ गए। अखिलेश जी से कार्यकाल में कुछ काम हुआ था यहाँ? हाँ, बहुत कार्यकाल में काम हुआ था। ये सूर्य लाइटें जो लगी थी ये भी इसी समय में लगी थी सर। और ये अखिलेश का जो कार्यकाल था उस समय यहाँ क्या काम हुआ? ये मकान दिया था पिताजी को। आवास दिया था। हाँ, उसके बाद फिर आपको, अभी योगी जी हैं 6 साल से, कुछ नहीं मिला साहब। मोदी जी 9 साल से हैं, वो तो कह रहे हैं हमने गरीब को सबको आवास नहीं मिला ही नहीं साहब, देखो झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश ने और क्या क्या काम किया था इस गाँव में? वो अखिलेश ने ये सीवर वीवर उसी ने तब बनवाया था। उसके बाद से फिर कोई काम नहीं? उसके बाद से कोई काम कुछ नहीं। नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं पीछे, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास कर लेता हूँ, क्योंकि अगर गांव में पहुंचा हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से बात कर लेता हूँ। ये लोग बताएंगे, क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, अगर नहीं बदलती है तो गरीबों की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलती। नहीं, हम लोगन में तो क्या करें, देखे जिंदगी हो गए, बीत गए जिंदगी देते देते। बिल्कुल। वोट किसको दिया था? वोट हम तो जो जीतेंगे उन्हीं देंगे वोट। अब किसको दिया किसको था? सब दे रहे जनता, तो हम लोग भी उसी के मोदी को। मोदी को ही दिया था। मोदी को ही। अच्छा, अभी फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद चुनाव आ गया, इस बार किसको देंगे? अब जिसको पता पड़ेगा उसको ही देंगे। मोदी को तो नहीं देंगे, मोदी को ना हमने अगले बार दिया ना अब दिया। मोदी को तो हमने दिया नहीं, ना अगली बार दिया ना अब देंगे साले। अब देखेंगे कि जो हमारी सहायता करेगा उसी को वोट देंगे। अखिलेश को देंगे वोट, अखिलेश को। मोदी को नहीं देंगे वोट। अखिलेश मोदी ने कुछ नहीं करा हमारी। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मुझको कुछ ना राशन मिलता है ना कुछ मिलता है। मेरी आवाज देखी फूटी फाटी, पानी चूता है साहब। आप देखिए चल के मुझको। अब मोदी को एक बात सुनो, एक बात बताओ, 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने कुछ नहीं दिया। देखो चल के देखो, हमको मिलती है साहब ना। देखो हमारे घर देखो बाबूजी, तो हमें शर्म आती है। हमारे बहू लड़का रहते हैं, हम दूसरे के घर पर सोते हैं। शर्म आती है, शर्म लगती है। मेरी कॉलोनी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या लगता है आपको? अखिलेश जी, आप कह रहे हैं अखिलेश को वोट दें, अखिलेश आ जाएंगे तो ठीक कर देंगे? हाँ, अखिलेश ठीक कर देंगे। अच्छा, इससे पहले अखिलेश ने क्या काम? अखिलेश के राज में हमको कॉलोनी मिली थी, मगर प्रधान ने रुपए खा लिए। प्रधान जी ने रुपए खा लिया, अखिलेश ने मुझे दी थी कॉलोनी। अखिलेश के राज में मिली कॉलोनी, लोहिया बाग में दी थी 3 लाख की कॉलोनी। प्रधान ने रुपए खा लिया। कोई कॉलोनी देखोगे आप जैसी ये बन्नी सीवर, ऐसी मुझको कॉलोनी मिली। मेरे बच्चे छोटे छोटे, ना मुझको राशन मिलता है ना मुझको पेंशन मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। ना मोदी के राज में, अखिलेश के राज में मुझको कॉलोनी ठीक मिली है। सामने आप भी कह रही हैं। वोट अभी पिछली बार वोट किसको दिया था? हाँ, पहली बार हमने अखिलेश को दिए।
नहीं, अभी अभी जब चुनाव हुआ तब किसको दिया? जब भी अखिलेश को दिए साहब, हम झूठ नहीं बोलते। हमारी कॉलोनी देख के आप बताना कि हाँ ठीक कह रही है, हम सही कह रहे हैं। चंद महीने का समय रह गया, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इस देश में सरकारें आती हैं, हमारे घर भी चलो अभी चल रहे साहब मेरी कॉलोनी देख लेना, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे, साहब हमको राशन चले आपके घर, अभी चलेंगे इनके घर का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। प्रधान जी कैसे